हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब ब्लेसिंग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। तो इस वीडियो से एक नए प्लेलिस्ट की शुरुआत हो रही है दैट इज़ डेडिकेटेड एंटायरली फॉर एप्टीट्यूड सेक्शन। तो इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स। इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ नंबर्स। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नंबर्स? टाइप्स ऑफ नंबर्स हो गए। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। तो क्वेश्चन ये है कि इसको हम नेचुरल नंबर्स कहते क्यों हैं? व्हाई दीज नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स? तो अगर आप किसी से भी पूछो, जस्ट स्टार्ट काउंटिंग द नंबर्स, किसी को भी नंबर्स काउंट करने के लिए अगर आप पूछोगे तो ही विल स्टार्ट काउंटिंग विथ 1, 2, 3 एंड 4 एक्सेट्रा। तो वो स्टार्ट करेगा ही 1 से, ही विल नॉट स्टार्ट विथ 0। तो एक नेचुरल फ्लो निकलता है 1 के बिगिनिंग से। तो these numbers are so called natural numbers. नेक्स्ट तो है होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या है? नेचुरल नंबर्स के साथ अगर 0 जोड़ दिया जाए तो ये सेट ऑफ होल नंबर्स आ जाएगा। सो व्हाई दिस सेट इज कॉल्ड होल नंबर्स? होल नंबर्स इसको क्यों कहा जाता है? तो अगर आप नेचुरल नंबर्स में देखो, इट इज बिगिनिंग विथ 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। जब आप 10 तक पहुंच जाओगे तो 10 इज हैविंग अ न्यू डिजिट कॉल्ड 0। तो 0 को हमने यहाँ पे एज अ सिंगल डिजिट इंक्लूड नहीं किया था, तो ये सेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसीलिए उस 0 को हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, तो यहाँ पे वो सेट कंप्लीट हो गया। वो सेट क्या हो गया? होल हो गया। दैट्स वाई दैट सेट इज कॉल्ड अ होल नंबर्स। नाउ इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या क्या रहेगा? इंटीजर्स में यहाँ से तो ये हो गए नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो भी क्या है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे हो गया 0 एंड हियर नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। तो इसमें क्या हो रहा है? 0 प्लस पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स और इसमें नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। तो अभी सेट की शुरुआत कैसे हुई? तो मान लो होल नंबर्स हमने सेट ले लिया। होल नंबर्स में से 2 नंबर्स हमने ऐसे ले लिए, 2 - 3। तो 2 - 3 तो आएगा -1 -1। तो अब ये वाला जो नंबर है ना तो नेचुरल नंबर्स में है ना तो होल नंबर्स में है। तो इसीलिए एक नए सेट की शुरुआत हो गई, वो है इंटीजर्स। तो ये तो आपने हाई स्कूल सेक्शन में पढ़ाई होगा। आई एम जस्ट ब्रीफिंग इट आउट। तो नेक्स्ट वन, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रैशनल नंबर्स किसको कहते हैं? कोई भी ऐसा नंबर जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जाए, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो 1/7, 1/7। तो यहाँ पे 1 इज ऑल्सो एन इंटीजर और 7 भी क्या है? यहाँ पे एक इंटीजर ही है। तो p/q के फॉर्म में हमने लिखा वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे 7 इज नॉट इक्वल टू 0। तो 1/7 को क्या कहा जाएगा? इट्स अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। तो विल टेक वन मोर एग्जांपल। मान लो हमने लिया है 9। अब 9 रैशनल नंबर है कि नहीं? मोस्ट ऑफ यू विल टेल नो, बिकॉज क्योंकि ये p/q के फॉर्म में नहीं है। तो कैन वी राइट लाइक दिस? कैन वी राइट 9 एज 9/1? तो अभी आप देख सकते हैं दिस 9/1 इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p/q आर इंटीजर्स, p/q आर इंटीजर्स एंड q डिनोमिनेटर जो है दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो 9 भी क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया। तो अभी डेसिमल्स के साथ डील करेंगे कुछ, जैसे रिकरिंग डेसिमल हो गया। के विल मूव नेक्स्ट। रैशनल नंबर्स में बहुत सारे टाइप्स आते हैं, उसमें एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल। व्हाट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल? टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब है जहां पे वो आंसर खत्म हो जाए, जैसे कि 0.25। तो ये रैशनल नंबर होगा। कैसे होगा? हम 0.25 को ऐसे लिख सकते हैं 25/100
या फिर 1/4। तो अब ये हो गया p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो टर्मिनेटिंग इसको इसीलिए कहते हैं कि 5 को ये आके खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेटिंग मतलब इट इज द एंडिंग ऑफ अ नंबर। तो ऐसे कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो 0.317, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 317 डिवाइडेड बाई 100। तो 317 और 100 दोनों इंटीजर्स हैं एंड 100 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो नेक्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। व्हाट आर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स? इसमें दो टाइप्स होंगे। वन इज नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब वो खत्म नहीं होगा, रेकरिंग होगा। रेकरिंग मतलब होगा रिपीटिंग, रिपीटिंग। एग्जाम्पल जैसे कि 0.333 एंड सो ऑन, 0.333 एंड सो ऑन। तो वी ऑल नो दैट इसको हम लिख सकते हैं 1/3, राइट। जैसे कि मान लो 1 को हमने 3 से डिवाइड किया, 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, तो 0 पॉइंट यहाँ पे 10 हो गया। तो 0.3 9, रिमेनिंग 1, फिर से पॉइंट रखा, कैरी कर लिया 0.3, इट विल कंटिन्यू। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3? तो वेयर 1 एंड 3 आर इंटीजर्स एंड इट 3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। जैसे कि कोई और एग्जांपल ले लो, 0.373737 एंड सो ऑन। तब इसको रैशनल नंबर मतलब p/q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो फर्स्ट वी विल सी विच नंबर्स आर रिपीटिंग। यहाँ पे कौन से नंबर्स रिपीट हो रहे हैं? 0.37 ही रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.37 बार। बार इसीलिए डाला है क्योंकि 37 मीन्स 3737 रिपीट होगा। तो अब इसको p/q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जो नंबर रिपीट हो रहा है वो उसको लिखेंगे डिवाइडेड बाय 90, राइट। सो दिस इज द p/q फॉर्मेट ऑफ that 0.37. Sorry, this is not 90, this is 99. तो और एक एग्जांपल लेते हैं, लास्ट वन 0.123123 दिस वन इज रिपीटिंग। तो इसको p/q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 123 इज रिपीटिंग डिवाइडेड बाय कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उतने 9 हमें डिनोमिनेटर में लिखने हैं। सो रैशनल नंबर्स में हमने क्या क्या देखा? जो भी नंबर को p/q के फॉर्म में लिखा जाए वो, और जो भी डेसिमल टर्मिनेटिंग हो वो भी रैशनल, और जो डेसिमल टर्मिनेटिंग ना हो लेकिन रेकरिंग हो वो भी रैशनल। तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग भी होगा। जो एंड ना हो, जिसकी एंडिंग ना हो, और जो रिपीट भी ना करता हो, दैट विल नॉट रिपीट। तो इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स। तो नेक्स्ट इज इर्रेशनल नंबर्स। तो डेफिनेशन क्या होगा? कोई भी नंबर को अगर p/q के फॉर्म में लिखा जाए तो उसको हम बोलते हैं रैशनल। अगर कोई भी नंबर को p/q के फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है तो उसको हम बोलते हैं, वी विल कॉल इट एज irrational numbers. Irrational numbers. So numbers which cannot be expressed in the form of p/q, those type of numbers are called irrational numbers. तो ये हो गए, we'll just brief it out. Real numbers. तो रियल नाम से पता चल जाएगा व्हाट इज रियल नंबर। वो नंबर जो रियल में एग्जिस्ट करता हो। जैसे कि मान लो हमने नंबर्स पढ़ा है, नंबर लाइन पे 0 +1 +2 -1 -2 एंड सो ऑन। इसको हम क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। जो भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिस किसी भी नंबर को
नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे, रियल नंबर, रियल नंबर। तो ये हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप्स ऑफ नंबर्स का। विल जस्ट ब्रीफ हियर। तो नंबर्स में एक तो हो गया रियल नंबर जिसके बारे में हमने पढ़ा, उसके अंदर दो टाइप्स आ जाएंगे, रैशनल जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इर्रेशनल जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इर्रेशनल के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि √2 जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, पाई। अब कुछ लोग कहेंगे कि पाई को हम 22/7 लिख सकते हैं। नो, 22/7 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इट इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो इसीलिए उसको p बाई क्यू के फॉर्म में कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो फ्रैक्शन वही रैशनल में p बाई क्यू के फॉर्म में जो भी लिख सकते हैं। इंटीजर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, सॉरी पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। तो इंटीजर्स का सबसेट होगा होल नंबर्स। अगर इंटीजर्स में से नेगेटिव नेचुरल नंबर्स हटा लो तो दिस विल बी होल नंबर्स। होल नंबर्स में जीरो को निकाल दो एंड दिस विल बी अ नेचुरल नंबर, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट। नेक्स्ट सम मोर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड ऑल। तो इवन नंबर्स, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो इवन नंबर्स, व्हाट इज इवन नंबर? कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड हो, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, जैसे कि हो गया 2, 4, 6, 8, 10 एक्सेट्रा, राइट। जैसे कि मान लो 136, दिस इज इवन और नॉट? ये इवन नंबर है क्योंकि दिस इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। तो और एक इसकी प्रॉपर्टी देख लो, जैसे कि 178, तो यहाँ पे 1 भी ऑड है, 7 भी ऑड है, लेकिन जो यूनिट प्लेस में 8 है वो इवन है। तो कोई भी नंबर इवन है या ऑड है वो कौन सा नंबर डिसाइड करता है? यूनिट डिजिट डिसाइड करता है। अगर यूनिट डिजिट इवन है तो एंटायर नंबर विल बी इवन, अगर यूनिट डिजिट ऑड है तो एंटायर नंबर विल बी ऑड। तो इसमें और एक चीज हमको जाननी है, लाइक नंबर ऑफ इवन नंबर्स, नंबर ऑफ इवन नंबर्स। जैसे कि मान लो ये सेट दिया हुआ है 2, 4, 6 एक्सेट्रा 1022। तो इस सेट में नंबर ऑफ इवन नंबर्स हमें काउंट करने हैं, कितने इवन नंबर्स हैं वो काउंट करने हैं। तो कैसे करेंगे? सी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने इवन नंबर्स हैं? 4। तो लास्ट नंबर क्या है? 8 को हम अगर 2 से डिवाइड कर दें तो जितने इवन नंबर्स हैं वो मिल जाएंगे। और एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो यहाँ पे कितने इवन नंबर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो लास्ट वाले नंबर को 2 से डिवाइड कर दो, जितने इवन नंबर्स हैं उसका आंसर मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ इवन नंबर्स विल बी इक्वल टू लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो अभी यहाँ पे क्या होगा? लास्ट नंबर इज 1022 डिवाइडेड बाय 2, कितने इवन नंबर्स हो गए? 511। नाउ द सेम वे व्हाट आर ऑड नंबर्स? जो नंबर 2 से कटेगा वो इवन है, जो नंबर 2 से नहीं कटेगा वो ऑड है। नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, राइट। तो यहाँ पे वो नंबर्स क्या है? 1, 3, 5, 7, 9, 11 एक्सेट्रा। तो अभी एक एग्जांपल ले लो, 247। तो यू कैन सी क्लियरली 2 and 4 आर इवन। जो यूनिट प्लेस में 7 है सिर्फ यही ऑड है। तो कोई भी नंबर इवन होगा या ऑड होगा वो कौन डिसाइड करेगा? यूनिट डिजिट डिसाइड करेगा। अगर यूनिट डिजिट ऑड है तो एंटायर नंबर विल बी ऑड, इफ यूनिट डिजिट इज इवन द एंटायर नंबर विल बी इवन, राइट। अभी हो गया नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, तो यहीं से स्टार्ट करो, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे 5 ऑड नंबर्स हैं, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? 9 जो लास्ट नंबर होगा उसके साथ 1 ऐड कर दो डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर कितना आ गया? 5। यहाँ पे 5 ऑड नंबर्स हैं।
कोई और एग्जांपल ले लो, 1 3 5 7 9 11 13, यहाँ पे कितने और नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो लास्ट नंबर ले लो, एक ऐड कर दो डिवाइडेड बाय 2। तो नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, लास्ट नंबर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। तो डेफिनेशंस तो आपने हाई स्कूल सेक्शन में पढ़े होंगे, आई एम जस्ट ब्रीफिंग इट आउट कि नंबर ऑफ ऑड नंबर्स या इवन नंबर्स कैसे काउंट कर सकते हैं, वो हमें कैलकुलेशन में हेल्प होगा, कैलकुलेशन में ना। इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि इवन एंड ऑड नंबर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। विल स्टार्ट विथ फर्स्ट वन, एडिशन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज इवन प्लस इवन इज इवन, इवन प्लस इवन इज इवन। जैसे मान लो 2 एक इवन नंबर है, 4 एक इवन नंबर है, दोनों को ऐड कर दो आएगा 6, तो 6 भी एक इवन नंबर ही होगा, राइट। इवन प्लस ऑड, इवन प्लस ऑड, कोई भी एक इवन नंबर जैसे कि ले लिया 4, 4 के साथ एक ऑड नंबर मान लो 3, तो ये क्या हो गया 7, तो 7 इज एन ऑड नंबर। तो ऑड प्लस इवन, यही एग्जांपल उल्टा कर लो, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, तो ये वाला ऑड, ये वाला इवन, तो ये भी क्या हो गया ऑड। नेक्स्ट ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड, जैसे कि हो गया 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो ये हो गया इवन। तो कैन यू ऑब्जर्व क्लियरली, अगर दोनों नंबर सेम हो, दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो, दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो, तब हमारा आंसर इवन होगा। अगर एक इवन एक ऑड हो या फिर एक ऑड एक इवन हो, दोनों नंबर्स डिफरेंट हो, तो आंसर आएगा ऑड, राइट। तो these are the properties which are related to addition. Now next, related to multiplication. मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे कि इवन से अगर इवन का मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आएगा, इवन ही आएगा। 2 इंटू 4 क्या होगा 8, 2 एक इवन नंबर है, 4 भी एक इवन नंबर है, 8 भी एक इवन नंबर ही है। इवन इंटू ऑड, सो इवन एक नंबर जैसे कि ले लिया 4, ऑड एक नंबर ले लो जैसे 3, ये हो गया 12, 12 इज अगेन एन इवन नंबर, आ गया इवन नंबर। ऑड इंटू इवन, यही एग्जाम्पल को एक्सचेंज कर दो, दैट इज ऑल्सो एन इवन नंबर। ऑड इंटू ऑड, ऑड इंटू ऑड, जैसे कि मान लो 3 इंटू 5 इज 15, तो ये हो गया ऑड नंबर। तो इसको जनरलाइज कैसे कर सकते हैं, जनरलाइज, सी अगर कोई भी नंबर को इवन के साथ मल्टीप्लाई करो, अगर एक भी प्रोडक्ट में इवन नंबर है तो आंसर इवन ही आएगा। दैट मीन्स एनी नंबर इनटू एन इवन नंबर इज इक्वल टू एन इवन नंबर ओनली। जैसे कि मान लो 3 हो गया, 5 हो गया इंटू 2, तो 3 इंटू 5 तो हो गया 15, ऑड नंबर। अब एक इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, 2 एक इवन नंबर है, दैट इज 30, तो आंसर क्या होगा इवन। प्रोडक्ट में एटलीस्ट एक इवन नंबर आ गया तो दैट प्रोडक्ट विल बिकम एन इवन नंबर ओनली। नाउ समथिंग रिलेटेड टू एक्सपोनेंट्स, तो ये बहुत बच्चे मिस कर जाते हैं, ये यूनिट डिजिट सेक्शन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला हम यूज करेंगे यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट में, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। तो इसमें 1 या 2 क्वेश्चन कंपलसरी हर एक एग्जाम में आते हैं, चाहे वो एसएससी हो, प्लेसमेंट हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, कंपलसरी क्वेश्चन यूनिट डिजिट का आता है, राइट। ठीक है, इवन पावर इवन, फर्स्ट वन इज इवन पावर इवन। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे कि मान लो 2 पावर 2, ये हो गया 4, 4 इज इवन। इवन पावर ऑड, जैसे कि मान लो 2 पावर 3 हमने ले लिया,
2 पावर 3 क्या होगा, 8 हो गया, दैट इज ऑल्सो एन इवन नंबर। ऑड प्लस इवन, इसी का उल्टा ले लो, 3 पावर 2, 3 पावर 2 क्या होगा, 9 होगा। नाउ दिस इज एन ऑड नंबर, तो ऑड पावर ऑड, दैट इज 3 पावर 3, 27, दैट इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। क्या हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं? कैन वी जनरलाइज इट? ऑफ कोर्स वी कैन। यहां पे देखो, कोई भी इवन नंबर हो, यहां पे इवन नंबर है, उसका पावर चाहे इवन हो या ऑड हो, आंसर इवन ही होगा। जैसे कि इवन नंबर टू द पावर ऑफ एनीथिंग, एनीथिंग, चाहे वो इवन हो या ऑड हो, तो आंसर हमेशा इवन ही होगा। नाउ दीज आर ऑड नंबर्स, ऑड का पावर चाहे इवन हो ऑड हो, आंसर ऑड ही आएगा। सो ऑड टू द पावर ऑफ एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब क्या होगा, चाहे वो इवन हो या फिर ऑड हो, तो आंसर क्या आएगा, ऑड ही आएगा। तो यहां पे आंसर था इवन, राइट। नाउ 2 more types, प्राइम नंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? जो भी नंबर या तो 1 से कटे या खुद से कटे, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, जो नंबर 1 से डिवाइड हो या फिर जो खुद से डिवाइड हो, उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। सो सम एग्जांपल्स लाइक 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो कुछ बच्चों का डाउट क्या होगा, सर 1 इज ऑल्सो प्राइम नंबर? डेफिनेटली नॉट। क्यों? यहां पे कोई भी एग्जांपल ले लो, 2 हमने ले लिया, 2 के कितने फैक्टर्स हैं, 1 है और एक हो गया खुद 2। 3 ले लो, 3 का एक फैक्टर 1 है और एक फैक्टर 3 है। 7 ले लो, 7 का एक फैक्टर 1 है और एक फैक्टर 7 है। तो कोई भी प्राइम नंबर ले लो, उसके फैक्टर्स एग्जैक्टली 2 होंगे, एग्जैक्टली 2। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर्स आ गए, जैसे कि 4 के केस में आएगा, 4 के फैक्टर्स कितने हैं, ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा। यहाँ पे 3 फैक्टर्स हैं, इसलिए ये प्राइम नहीं हो सकता। तो 1 के कितने फैक्टर हैं, एक ही फैक्टर है, तो इसलिए ये भी प्राइम नहीं होगा। ना तो 2 से ज्यादा होने हैं, ना तो 2 से कम होने हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। 4 प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि उसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। 1 प्राइम इसलिए नहीं है क्योंकि उसके 2 से कम फैक्टर्स हैं, राइट। सो दीज आर सम प्राइम नंबर्स 2 से 97 तक, मतलब 1 to 100 तक के ये प्राइम नंबर्स हो गए। तो अभी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइम नंबर्स। तो इस वाले सेट में इफ यू सी क्लियरली, यहाँ पे एक ही इवन नंबर है, बाकी सारे क्या हैं, ऑड हैं। तो क्या हो गया, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, एक ही तो इवन प्राइम नंबर है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर यही है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो अगर कोई भी नंबर पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट प्राइम कौन सा है, तो वो 2 ही होगा। एंड द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं है जो प्राइम हो। तो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कोई भी नंबर, एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 कैन बी रिटन एज 6n प्लस आर माइनस 1। तो यहां पे n इज एनी नेचुरल नंबर, n इज एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। नाउ एग्जांपल ले लो, कोई भी 3 से बड़ा एक नंबर ले लो, विल टेक 7, और एक नंबर ले लो 5, और एक ले लो 37। तो क्या हम इस नंबर्स को 6n प्लस और माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स। 7 को वी कैन राइट 6 into 1 plus 1, दैट इज 6n प्लस 1 के फॉर्म में। 5 को हम लिख सकते हैं 6 into 1 minus 1। 37 को लिख सकते हैं 6 into 6 plus 1। तो कोई भी नंबर अगर ग्रेटर देन 3 हो तो उसको हम लिख सकते हैं 6n प्लस और माइनस 1 के फॉर्म में, राइट। सो नेक्स्ट थिंग, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स। तो यहां पे देख सकते हैं 1 से 100 तक हमने प्राइम नंबर्स लिखा है।
तो 1 से 50 तक कितने आएंगे, 1 से 100 तक कितने आएंगे, राइट। नाउ हियर 5, ईच लाइन इज हैविंग 5 प्राइम नंबर्स, राइट। तो ये तो हो गए 50 से ज्यादा, तो 50 से कम कितने आ गए, 15 प्राइम नंबर्स। तो टोटल 1 to 100 कितने प्राइम नंबर्स हैं, 25 प्राइम नंबर्स। अगर आपसे ये क्वेश्चन छोड़ के कोई और क्वेश्चन पूछा जाए, मान लो कि 51 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो 1 से 50 तक 15 हो गए, तो रिमेनिंग जो 10 है वो कहाँ से हैं, 51 से 100 तक। सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइम नंबर्स। तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियोस, नेट अपकमिंग वीडियोस, राइट। देन नेक्स्ट टाइप, ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर्स, तो ट्रायंगुलर नंबर्स ये तो कॉन्सेप्ट है 10th स्टैंडर्ड का, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो व्हाट आर ट्रायंगुलर नंबर्स, तो मान लो पहला ट्रायंगुलर नंबर, दूसरा ट्रायंगुलर नंबर और तीसरा ट्रायंगुलर नंबर हमें पता करना है। तो पहला ट्रायंगुलर नंबर यहां से देख सकते हो, फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर इज 1। सेकेंड ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा, सेकेंड ट्रायंगुलर नंबर अगर चाहिए तो 2 से जितने भी स्मॉल नंबर हमको ऐड करना है। यहां पे हो गया 1, यहां पे हो गया 2, 1 + 2 कितना होगा, 3। तो 3 इज आवर सेकेंड ट्रायंगुलर नंबर। नेक्स्ट थर्ड ट्रायंगुलर नंबर 1, 2, 3, तो 1 + 2 + 3 इज 6। फोर्थ ट्रायंगुलर नंबर 1 + 2 + 3 + 4 दैट इज 10। तो इन जनरल कोई भी हमें nth ट्रायंगुलर नंबर चाहिए, nth ट्रायंगुलर नंबर, तो वो क्या होगा, समेशन n या फिर n × n + 1/2। जैसे कि फोर्थ ट्रायंगुलर नंबर क्या आया था हमारा, फोर्थ ट्रायंगुलर नंबर इज 10, राइट। तो क्या करना है, फोर्थ नंबर चाहिए, तो सब्सटीट्यूट 4 × 4 + 1 / 2। तो 4 × 4 + 1 इज 4 × 5 = 20/2, तो ये हो गया 10। तो हमारा नंबर उतना ही आया था। अगर कोई भी nth ट्रायंगुलर नंबर पूछे तो ऐसे सॉल्व करना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आपको 12th ट्रायंगुलर नंबर चाहिए, 12th ट्रायंगुलर नंबर, तो क्या होगा, 12 × 12 + 1/2, 2 6 सो 13 6 कितना होगा, 6 × 13 60 + 18 दैट इज 78। सो दिस आर ऑल अबाउट ट्रायंगुलर नंबर्स। तो ये चीजें कुछ प्रोबेबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट में आएंगे आगे, जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट परफेक्ट नंबर, तो ये वाला सेक्शन नॉर्मली कैट एग्जाम में और फिर एसएससी में ज़्यादा पूछा जाएगा, एंड इन सम प्लेसमेंट पेपर्स एज वेल, ठीक है। तो परफेक्ट नंबर का डेफिनेशन क्या है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। कोई भी एक नंबर हो, उसके फैक्टर्स का सारा सम अदर देन द नंबर इटसेल्फ शुड बी इक्वल टू द नंबर। कोई भी एक नंबर के फैक्टर्स ले लो, उस नंबर को छोड़ के, n को छोड़ के, तो उसका सम क्या आना चाहिए, n आना चाहिए। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मान लो 6 के फैक्टर्स क्या हैं, 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से कटेगा। लेकिन हमें क्या करना है, वी हैव टू नेग्लेक्ट 6, क्योंकि हमें 6 वो इटसेल्फ नंबर वही है, तो 6 लेना नहीं है। तो बाकी सारे फैक्टर्स को ऐड कर दो, 1 + 2 + 3, तो ये क्या होगा, 6। तो 6 के सारे फैक्टर्स को हमने ऐड किया सिवाय 6 के, तो आंसर कितना आ गया, 6। तो इसका मतलब क्या है, 6 इज अ परफेक्ट नंबर, 6 इज अ परफेक्ट नंबर। चलो अब देखते हैं कि 14 इज अ परफेक्ट नंबर और नॉट। तो 14 के फैक्टर्स क्या होंगे, 14 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से, 14 इज डिविजिबल बाय 7 एंड 14। तो वी हैव टू नेग्लेक्ट द 14, तो हमें 14 नहीं लेना है।
तो बाकी सारे फैक्टर्स का सम निकालो, 1 + 2 + 7 दिस इज इक्वल टू 10, हमें चाहिए था 14, यहाँ पे तो 10 आ रहा है, देन 14 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, 14 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, राइट। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 28 एक देखते हैं। 28 किस किस से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 4 से डिवाइड होगा, 4 7 28, 7 से भी डिवाइड होगा, 14 से होगा, 28 से होगा। नाउ व्हाट इज द कंडीशन, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स अदर देन द नंबर, तो 28 को हमने हटा दिया। नाउ ऐड ऑल द नंबर्स, 1 + 2 + 4 + 7 + 14, तो 1 + 2 + 4 is 7 + 7 + 14, तो 7 7 14, 14 + 14 is 28। तो 28 के सारे फैक्टर्स का सम एक्सक्लूडिंग 28 क्या आ रहा है, 28 है, तो देयरफॉर 28 इज अ परफेक्ट नंबर, 28 इज अ परफेक्ट नंबर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि परफेक्ट नंबर कैसे देखते हैं। विल टेक वन मोर एग्जांपल, यू जस्ट हैव टू जस्ट पॉज द वीडियो एंड चेक वेदर इट्स अ परफेक्ट नंबर और नॉट। जैसे कि मान लो 36, जस्ट चेक वेदर इट इज अ परफेक्ट नंबर और नॉट, ओके राइट। सो 36 के फैक्टर्स क्या हैं, ये 1 से कटेगा, 2 से, 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा, 9 से होगा, 12 से होगा, 18 से होगा, 36 से होगा। सो वी हैव टू एक्सक्लूड 36, 36 को हमने नहीं लेना। तो सारे नंबर्स को ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 9 + 12 + 18, तो इन दोनों का सम हो गया 30, तो इन दोनों का सम हो गया 10, ये तो हो गया 40 + 2 + 3 is 5, 5 + 4 9, 9 + 6 is 15, so this is 55। हमें चाहिए था 36 बट वी आर गेटिंग 55, therefore 36 is not a perfect number, is not a perfect number, right? I hope you understood this one. So इतना ही था in the first video. In the next videos we'll come with the next concept like divisibility, number of digits and number of numbers, how to calculate. Till then, take care, bye bye.